जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया का जो 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज हमारी चल रही है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 79 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 79। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आप लोग अपने मन से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जो भी है कर दिया कीजिए। अब मैं आके यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करूँ कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये टाइम वेस्ट करने की बात है। आप अपने मन से कर दिया कीजिए जिससे थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हो और मैं आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो दे सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि। दूसरा है क्वेश्चन, देश में स्टॉक एक्सचेंज कौन नियमित करता है? तो देश में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो नियमित करता है सेबी। ठीक है, कौन नियमित करता है? सेबी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तरों पर अपनाने वाला देश कौन है? तो विश्व में सबसे पहले ये परिवार नियोजन को सरकारी स्तरों पर अपनाने वाला देश अपना भारत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है निगम कर। क्वेश्चन नंबर 5, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था क्या? तो पुरापाषाण काल में आदि मानव के साधन था शिकार। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? तो वैदिक साहित्य में जो प्रयुक्त है व्रीहि शब्द, उसका अर्थ है चावल। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो भी कुषाण का उल्लेख नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो महान तमिल साहित्य जो है शिल्पाधिकारम, उसके रचयिता है कौन? इलिंगो। कौन है? इलिंगो। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम सेना को वेतन देने वाला प्रणाली जो शुरू किया था वो कौन शुरू किया था? तो वो शुरू किया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेलवी आयोग कमीशन के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे? तो कौन गए थे? वो गए थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? तो ये कहा था किसने? स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन INA से संबंधित नहीं थे? INA से संबंधित नहीं थे पूछा जा रहा है। तो कौन नहीं थे संबंधित? RC दत्त जो है वो संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम अनुसार सजाइए। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आप लोग मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लोकतंत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन किया गया 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका जो सर्वप्रथम निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? कौन सा अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, बताइए। तो ये न्याय है न्यायिक पुनरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 20, तदर्थ यानी एडहॉक जिसे बोलते हैं हम लोग, का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 162 में दिया हुआ है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है उसमें पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका विस्तार सतलज से सिंधु नदी तक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गन्ना फसल।
क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमालय नदियों का मुख्य विशेषता क्या है? तो हिमालय नदियों की जो मुख्य विशेषता है वो है इसमें जल का प्रवाह 12 मासी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता कौन सा सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा सही नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, ये जो है गलत है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है? तो नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित कहाँ है बताइए? तो ये स्थित है जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक का कोलार आप लोग को पता ही होगा, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, कौन सी? KGF। क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है? तो ये रखती है वृक्षनुमा। क्वेश्चन नंबर 29, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की जो रचना हुई है समांतर वलय श्रेणी से, इसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय। क्वेश्चन नंबर 30, 1 और 2 को मिलाना है, कौन सा बांध किस नदी पर है? तो चलिए मिला देते हैं। सबसे पहला है तिलैया बांध। तिलैया बांध कहाँ है? बराकर नदी पर। दूसरा है पंचेत हिल बांध, ये कहाँ है? दामोदर नदी पर। राणा सागर बांध आपको पता ही होगा, ये चंबल नदी पर है। और माती टाला बांध कहाँ है? यह बेतवा नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो एग्रोलॉजिकल जोन्स जो है इसकी संख्या भारत में हो जाएगी आपको 20। कितनी है? 20। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा एक समांतर फसल का उदाहरण है? तो ये जो गेहूं और सरसों, ये एक समानांतर फसल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है? ये जो है सिंदरी तांबा के लिए सुमेलित नहीं है। अम्बाला तो उर्वरक के लिए, नेपानगर कागज के लिए, नरौरा अणुशक्ति के लिए, लेकिन सिंदरी किसके लिए? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तांबा के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, एक वास्तविक गैस के एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है निम्न तथा उच्च ताप पर। निम्न दाब तथा उच्च ताप पर। क्वेश्चन 35, वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है वो अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, परावर्तन के नियम के अनुसार, तो परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित दूरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा कौन सी है? तो यह ऊर्जा कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा। जब एक तीर को खींच के और तनिक दूरी पर रखकर खींच देते हैं उसमें स्थितिज ऊर्जा, अगर उसे छोड़ देंगे तो वो हो जाएगी कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। ठीक है। 38, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कौन किया था? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। किसने किया था? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। क्वेश्चन 39, और धातुओं में निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता पाया जाता है? तो कौन सा गुणधर्म समानता पाया जाता है? भंगुरता सामान्यता पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग हम लोग अग्निशामक के रूप में करते हैं? बेकिंग सोडा का। क्वेश्चन नंबर 41, मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, वयस्क पुरुषों में आरबीसी की संख्या सामान्य संख्या कितनी होती है? तो वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? 5.4 मिलियन होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 44, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका शोषण अंग जो होता है वो बातक होता है। क्वेश्चन नंबर 45, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगुना बना दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? तो विद्युत शक्ति 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये अध्ययन है चींटियों का। क्वेश्चन नंबर
हाँ 48 है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक माने जाते हैं जेम्स विल्सन। क्वेश्चन में 49 टैरिफ लगाया जाता है किसी देश द्वारा। ये जो टैरिफ टैरिफ कब लगाया जाता है? टैरिफ लगाया जाता है किसी देश द्वारा आयातों पर। किस पे? आयात पे, ध्यान रखिए। क्वेश्चन 50 जो लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, बोलगा नदी कहाँ गिरती है? तो बोलगा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं। ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग एक क्रमशः उदाहरण है किसके? तो ध्वनि तरंग हो जाएंगे आपके अनुदैर्घ्य तरंग और प्रकाश तरंग हो जाएंगे आपके अनुप्रस्थ तरंग। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को हम लोग अवश्रव्य बोलते हैं, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाले ध्वनि को हम लोग श्रव्य ध्वनि बोलते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं? परश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। चलिए, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। ठीक है, ध्वनि मतलब दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। और एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर बढ़ जाता है। चलिए एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे 3.26 पारसेक है ना, एक मतलब एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष का मतलब आप लोग समझते हैं? ये प्रकाश वर्ष का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी लाइट को जलाएंगे, जब हम किसी लाइट को जला रहे हैं, ठीक है, और तो उसकी जो लाइट है वो 1 साल में कितनी दूरी तय करेगी, वो हुआ 1 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 1 साल में कितनी दूरी एक लाइट जो जलाने के बाद तय करेगी, वो हुआ 1 प्रकाश वर्ष। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। चलिए, ठोसों में ऊष्मा का संचलन चालन विधि द्वारा होता है। गैसों एवं द्रव्यों में ऊष्मा का संचलन संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का। हीरे का चमकना, कांच के आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मिर्च का पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। लेंस की क्षमता मात्रक है डायोप्टर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बाइफोकल लेंस। अविद्युतता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु को ज्ञात करने के लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग और जीवाश्म की आयु मतलब की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो आज का सेट ये समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा। सेट अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को कोई भी पीडीएफ चाहिए, हमारी अभी 3 क्लास वर्तमान में चल रही है। फर्स्ट क्लास जो है वो आती है सुबह के 6 बजे। यूटेरिया का जो 1 अप्रैल 2022 से ले 1 अप्रैल 2023 के लिए करंट अफेयर्स आया, उसका एक सेट आती है सुबह में 6 बजे। दूसरा क्लास जो है वो 10 बजे आता है, लेकिन ये जो है सिर्फ वीक में 2 दिन आता है, एक बुधवार को एक रविवार को। इसमें हम लोग करवा रहे हैं अभी बिहार दरोगा का जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। और तीसरा क्लास आता है शाम के 3 बजे, जो अभी आप देख रहे हैं क्लास यूटेरिया का 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की, और वही क्लास हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी 79 सेट पे आ गए हैं, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग इस बुक को ख़त्म कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।